गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले टाइम पर कहाँ पर किस तरह से काम करेगी। एक्चुअली कल 20 नवंबर है तो कल मार्केट ऑलरेडी हॉलीडे है ड्यू टू इलेक्शन। ठीक है, ओके। तो हम अब डायरेक्टली ओपन हो गए एक्सपायरी के दिन। ओके, अब जिस तरह से आज मार्केट में जो मूवमेंट हुआ और मैंने भी जो हमारा वीकली का एनालिसिस हमने किया था उसमें भी मैंने क्लियर कट बताया था कि मुझे निफ्टी में अभी कोई इतना पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है क्योंकि वो टिकेगा नहीं। क्यों मैं ये बोल रहा था? क्योंकि निफ्टी में जिस तरह से ये लेवल को ब्रेक हुआ है ना, ये कोई आम मूवमेंट नहीं है और ये कोई आम लेवल नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम था और उसको भी इसने एक प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने इसको ब्रेक किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोचोगे कि भाई आज तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिली, अब तो ऊपर चला जाएगा। नहीं, मार्केट क्या होता है, कभी भी इस तरह से नहीं गिरेगा या फिर इस तरह से कभी बढ़ता नहीं है। उसके गिरने की जो सिचुएशन होती है वो भी एक नीचे आता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर नीचे जाता है। इस तरीके से इसकी कंडीशन होती है, लो और हाई, लो हाई, लो हाई। इस तरह से पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट गिरता है। चढ़ने के भी टाइम ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब एक जिगजैग कंडीशन के हिसाब से मार्केट चलता है, राइट। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा टाइम पास किया, फिर ऊपर गया। कहने का मतलब ये जैसे लो बना, फिर हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना और हाई बना। तो हायर हाई और हायर लो बनाते जाते। सेम कंडीशन जैसे मार्केट नीचे आता है तो लोअर लो और लोअर हाई बनते जाते। जैसे मार्केट गिरा, एक प्राइस एक्शन लिया, फिर गिरा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा गिरा, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा गिरा, अब यहाँ पर गिरा, अब थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। तो ये प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि एवरी जो पॉइंट पर जो पहले रिजेक्शन लेता है, अगर वो ब्रेक होता है तो समझ लीजिए एक नया लो बनने वाला ही है। वैसे ही नया लो बना, ओके। फिर मार्केट ऊपर गया, अब जब ये लो ब्रेक होगा तो एक नया लो बनाएगा, फिर नया यहाँ पर ब्रेक किया, अब नया लो बना, अब वापस ऊपर जाएगा और जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिए एक नीचे एक और नया लो बनेगा। ओके, ठीक है। अब चलिए आज की बात कर लेते हैं, निफ्टी में आज किस तरह से वर्किंग हुआ। अगर ये निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया था भाई जो मार्केट में इस टाइप की जो मूवमेंट थी था वो इसी टाइप की मूवमेंट फिजल आउट हो जाएगी? कभी नहीं। और ऐसे कंडीशन बहुत ही रेयर केस आपको मिलेगी कि कंप्लीटली पर्टिकुलर मार्केट डाउन आता है और ऊपर चला जाता है, मतलब एक वी शेप, और पर्टिकुलर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे गिर जाता है। ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयर केस होती है। तो आज का दिन अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ट्रेडर ने बहुत ज़्यादा लॉस किया होगा। क्यों लॉस किया, उसके पीछे का रीजन मैं समझाता हूँ। मार्केट पहले क्या करता था, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको छोटा करता हूँ तो मार्केट आपको हर दिन एक मूवमेंट देता था ऊपर की साइड, करेक्ट। जैसे ये ऊपर दिया तो यहाँ पर लोग सेल कर देते थे और मार्केट नीचे जाता था, अच्छा खासा सा प्रॉफिट मिल जाता। आज भी लोगों ने यही एक पॉइंट सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट किया, लेकिन इसमें वो लोग भी फंस गए। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ओके, ये कैंडल क्या बनी, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ओके, और ये भी कैंडल एक नेगेटिव बनी, परफेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भाई पुट बाय कर लेते हैं, अब तो मार्केट नीचे जाएगी, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और सबका एसएल ले लिया, करेक्ट, ओके। अगेन यहाँ पर उन लोगों ने पुट लिया कि भाई मार्केट तो अब यहाँ से गिरने वाली है, तो अगेन यहाँ पर वो लोग पुट लेने गए, नो डाउट छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, अगेन ऊपर चली गई एसएल, फिर ऊपर से चलती गई। तो अब कंडीशन ऐसे आ गई कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, मार्केट बहुत स्ट्रांग हो गया तो लोगों को लगा कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, तो फिर यहाँ पर वो टाइम पास करता रहा, तो किसी ने यहाँ पर पुट में एंट्री नहीं किया। अब यहाँ पर जिस तरह से मार्केट इस पॉइंट के नीचे आया तो कहीं पर भी यहाँ पर पुट लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों को लगता था पर मार्केट में अब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, अब तो मार्केट थोड़ा नीचे जाके ऊपर चला जाएगा।
और सडनली ही एक ऐसी पर्टिकुलर मूवमेंट हुई, एक न्यूज आया और मार्केट ने पूरा का पूरा जितना भी मूवमेंट मॉर्निंग में दिया था वो सारा का सारा फिनिश हो गया। पर या तो पर्टिकुलर इस पर, ठीक है, तो ये आपका रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करता। दूसरा बात, एक यहाँ पर भी टच किया था, यहाँ पर भी एंट्री बन सकती थी, लेकिन अभी भी ऑलरेडी हम देखे तो ए पी डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ए पी डिस्टेंस हो सके इतना अगर पार्ट को मूव मिले तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि सुबह में हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, कोई मौका ही मार्केट ने नहीं दिया कि मैं कॉल में एंट्री करूँ। नो डाउट कॉल में एंट्री करने का मौका नहीं दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने पुट का भी कोई ट्रेड नहीं दिया। अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग में देखो तो कहीं पर भी आपको पुट का कोई ट्रेड दिया नहीं। पुट के लिए भी कंडीशन है, कॉल के लिए भी कंडीशन है। अब यहाँ पर यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बनी, ओके, ये दूसरी रेड कैंडल बनी। अब तो दूसरी जो रेड कैंडल बनी है वो मुझे इंटीमेशन कर रही है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है। क्यों इंटीमेशन कर रही है? ऐसा नहीं भाई वो रेड कैंडल बनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ब्लैक लाइन है वो हमारी क्या है, 50 EMA। अब ये 50 EMA के नीचे इसने क्लोज कर दिया है। अब मुझे सिर्फ कंफर्मेशन किसका चाहिए था, मुझे दो कंफर्मेशन मिल गए थे। 20 EMA जो है वो राइजिंग होना स्टार्ट हो चुका था, 50 डे जो EMA है उसके नीचे भी कैंडल ने क्लोज कर दिया था। अब सिर्फ मुझे अगर सुपर ट्रेंड अगर मुझे ट्रेड दे देता है तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। मुझे नहीं पता था कि मार्केट इतना नीचे जाने वाला है, लेकिन मेरी जो सिस्टम होती है उसमें हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिलता था तो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ओके। अब सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पर दिखा दिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पर्टिकुलर का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर ये हमारा एसएल। तो अगर पुट और एसएल की मैं बात करूँ तो कितने पॉइंट की आती है, यहाँ पर देखिए तो ऑन एन एवरेज 34 पॉइंट है। कितने? 34 पॉइंट हम एसएल लगा के हम इसको मार्केट को छोड़ दे। तो देखो यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर जिस लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया होगा ना, मैंने ऑलरेडी मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें भी बताया था कि ये पर्टिकुलर जो सेटअप है वो ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के लिए। अब इसका भी रीजन मैं आपको समझाता हूँ ठीक है, ये मैंने एक चार्ट यहाँ पर मैं ड्रॉ करता। अब यहाँ पर मेरी एंट्री हुई पॉइंट है 23,721। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 23,800 का पुट कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कॉल, हाँ 23,800 इसका मैं कॉल ऑप्शन ले लूंगा क्यों मैं इसका ले रहा हूँ, क्योंकि 23,000 मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बोला था कि 23,800 इट्स अ मेजर रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने इस पॉइंट को चॉइस किया। अब वही पॉइंट अगर मैं यहाँ पर भी चॉइस करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या चॉइस करूंगा, कॉल सॉरी पुट 23,800 का पुट, ओके। अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन को आप बहुत ध्यान से देखिए। मेरी एंट्री कहाँ पर हुई थी वो मैं पॉइंट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर
करेक्ट, ये पॉइंट पर मेरी एंट्री हुई, करेक्ट। कौन सी कैंडल है, यहाँ पर ये रेड कैंडल दिखा रहा है। एक मिनट मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ, 1460, तो 1460 मतलब ये कैंडल। सेम सिचुएशन में यहाँ पर भी कर देता हूँ 1460। ओके, ये कैंडल, करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हो के जो लोग ऑप्शन बाइंग में ये यूज़ करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे हो गए जो ऑप्शन सेलिंग में यूज़ करते होंगे। अगर मैंने मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग में यूज़ किया है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए तो ये मेरे एंट्री पॉइंट थी 53 पॉइंट, जो है 23,800। मेरा एसएल था कहाँ पर, सुपर ट्रेंड, और मेरा टारगेट मुझे नहीं पता था, लेकिन टारगेट मुझे कितना मिला यहाँ पर, अगर हम पॉइंट ऑफ काउंटिंग करेंगे तो मोटा मोटा 42 पॉइंट्स, हाँ 42 पॉइंट मुझे मिला। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एंट्री हो गई, और यहाँ पर आप देखो तो ये पॉइंट 200 पॉइंट की मुझे मूवमेंट मिली ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शन बाइंग में वर्किंग नहीं करता, ये डेफिनेटली वर्किंग करता है, बट ऑप्शन सेलिंग में उसमें मुझे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के लिए ये सेटअप यूज़ करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट मिले, सिर्फ 42 पॉइंट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 200 पॉइंट, तो कहा 42 पॉइंट और कहा 200 पॉइंट। सिंपल सी बात, ये 42 पॉइंट लेने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, ऑन एंड अराउंड 80,000 के आसपास का मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 42,000 मिलेगी। और ये मुझे 200 पॉइंट लेने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, हार्डली 5,000 के आसपास। हो सकता था मेरा अमाउंट यहाँ पर डबल भी हो जाता, ऑलमोस्ट 140 के आसपास था, तो ये डबल भी हो जाता। सिंपल सी बात है ना। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी को भी नहीं पता होता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। अब जो भी सेटअप यूज करते हो उस सेटअप को आप अपने चार्ट पे लगा दीजिए, और जो भी सेटअप बोलता है ब्लाइंडली उसको फॉलो कीजिए। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही सेटअप यूज करें, आप जो भी सेटअप यूज करते हो अगर आपको उस सेटअप पे भरोसा है, कुछ अच्छे ट्रेड देता है, उसका बैक टेस्टिंग कर लीजिए, बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मार्केट हो या न्यूज़ हो, कुछ भी हो, सब जाए, सबको मत फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉलो करना है कि भाई मेरा सेटअप जो है मुझे अभी बाय दिखा रहा है या पर्टिकुलर सेल दिखा रहा है, ठीक है। बाकी आप चाहे CNBC आवाज देखते हो या जी बिजनेस देखते हो, वो सब देखना है तो देखो, जो भी करना है करो, लेकिन अगर जो भी कोई बोले, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि अगर मेरा सेटअप यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ, तो मैं जा रहा हूँ नीचे। मुझे मेरा सेटअप बोल रहा है मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखो, तो आप लोगों को मैं दूसरा भी पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पर भी देखिए। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये इतने पॉइंट के अंदर, तो देखो यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड ने ग्रीन बता दिया, बताया ना, ओके। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन कंडीशन क्या है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम कॉल में जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता, यहाँ पर ट्रेड बनता है। अब ये कैंडल क्या बोल रही है कि भाई मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया। ऐसा नहीं है कि ये हर बार होगा, लेकिन हमें एटलीस्ट देखो, अगर मार्केट में ऐसा कोई बंदा है जिसको कुछ नहीं आता है, तो अगर वो ट्रेड लेता है तो उसकी विनिंग रेशियो कितनी है, 50%, और 50% लॉस की होती है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। या तो आप प्रॉफिट करोगे या तो आप लॉस करोगे, करेक्ट। लेकिन हमें इसके अंदर थोड़ा सा एडिशनल ऐड करना है कि भाई हमें मार्केट कहाँ पर जाती है उसका छोटा मोटा अगर कोई डायरेक्शन दे देता है तो हम इसकी एक्यूरेटी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह मार्केट नीचे, ये कैंडल नीचे आई तो क्या हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज, EMA मतलब सुपर ट्रेंड, 20 डे EM सब नीचे, मार्केट नीचे गया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें हम कब निकलना है, सिर्फ निकलना ये है कि अगर सुपर ट्रेंड ने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ पर एग्जिट तो एग्जिट, चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट अब नेक्स्ट बिहेवियर करेगा। देखो सिंपल सी बात है कि आज जिस तरह से मार्केट जहां से घुमा है, यहाँ से ये आपका एक मेजर पॉइंट है, मेजर पॉइंट, और ये आपका एक मेजर पॉइंट है।
एक हाँ सॉरी, ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, 23,800 और 23,350। ये डिस्टेंस आपको बहुत बड़ा लगता होगा, अराउंड 350 या 400 पॉइंट का मूवमेंट है, राइट। अब ये 350 400 पॉइंट ऐसे हो गए कि इसमें मार्केट ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ही स्लोली वर्किंग करेगा, नहीं, बहुत ही फास्ट वर्किंग करेगा। तुरंत नीचे भी आएगा, तुरंत ऊपर भी जाएगा, तुरंत वहां से नीचे भी आ सकता है, तुरंत ऊपर भी जा सकता है। मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। इसलिए जितने भी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, जो लोग कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उन सभी रिटेल ट्रेडर को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये मंथ आप ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा है, आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लॉस करोगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपका जितना भी पैसा है पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, और उसी पैसे को आप रिकवर करने की कोशिश में और पैसे लॉस करते जाओगे। इससे बेटर है कि नवंबर मंथ अभी छोड़ दो, हो सके तो दिसंबर भी छोड़ दो, नए साल 2025 में नए तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज एक पॉइंट याद रखना, जब FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, मतलब जब वो बाइंग स्टार्ट करें ना, तब आप उसमें इंट्रोड्यूस हो जाओ। तब तक के लिए हो सके तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट से अभी दूर रहिए। उसमें भी जो लोग पर्टिकुलर कॉल या पुट में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो खास। दूसरा पॉइंट, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भाई मार्केट ऑलरेडी बहुत करेक्ट हुआ है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए रूल्स आप डिफाइन कर लिए कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज को इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसको आप पर्टिकुलर 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10,000 का टोटल 10 लॉट्स, करेक्ट। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर ये प्राइम में इन्वेस्ट करना है, कोई भी स्टॉक आप पकड़ लीजिए। हार्डली अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो मैक्स टू मैक्स आप 2 लॉट मतलब 2 स्टॉक सिलेक्ट करिए। अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आप हार्डली 1 लॉट सिलेक्ट करिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 50,000 है तो इसके 5 डिवाइड करिए, मतलब एवरेज 10,000 हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, उसका 10 तो उसका में 10 कर दीजिए, तो उसमें 10,000 हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर मान लीजिए आपको ने सोचा कि भाई मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप एट प्रेजेंट जो है 1250 रुपये है, तो वहां पर आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ से और 1% डाउन होता है ये, और 1% में बोल रहा हूँ, कितना 1%, और 10,000 डाल दीजिए, और 1% डाउन रहा तो और 10,000 तो रिलायंस जो यहाँ पर खड़ा है उस 10% डाउन जाना चाहिए, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में इतना ज्यादा फॉल इतने फास्ट नहीं आता। दूसरा पॉइंट, जब मार्केट यहाँ से लगेगा भाई अब मार्केट का रिकवर कर रहा है, यहाँ से मार्केट को बूस्ट होना है, तो सबसे पहले ये बड़े स्टॉक जो है, मतलब ये रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, ये जितने बड़े स्टॉक है वो चलेंगे तो ही मार्केट चलेगा, अदरवाइज मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल से एक लॉजिक है। ओके, तो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो और वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पर भी मैं आपको अच्छे अच्छे छोटे छोटे लर्निंग सिखाऊंगा जो मार्केट में आपको हेल्पफुल होगा। देखो, कॉल टिप्स, मुझे आज भी बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है कि सर क्या कॉल बाय करूँ, क्या पुट बाय करूँ। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का मैं चार्ट सेंड कर देता तो वो लोग सोचते कि सर क्या कहाँ पर बाय करूँ, कहाँ पर उसको सेल करना है, क्या टारगेट है। अरे ये सेल टारगेट टिप्स ये सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि ये जो मैंने चार्ट आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, उस चार्ट के आपको देने का रीजंस क्या है, क्या इसमें कोई पैटर्न बना है, क्या सिचुएशन बनी है, क्या ट्रेड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, किस हिसाब से मैंने उसको दिया है, वो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, ताकि आप खुद आपके अंदर इंडिपेंडेंस से आ जाए। आईपीओ में भी सब लोग यही सोचते हैं कि सर ये आईपीओ में पैसा लगाओ या ये आईपीओ में पैसा लगाओ। देखो, आईपीओ में पैसा लगाना नहीं लगाना वो इट्स योर ऑन डिसीजन।
हम सिर्फ आपको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन हो कि भाई मान लीजिए कोई आईपीओ है तो उसका जो जीएमपी चल रहा है वो 20 रुपीज़ है, तो कहीं पर भी आप अगर मान लीजिए बाय जीएमपी के हिसाब से आप उसको ट्रेड करते हो तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए, क्योंकि मार्केट में अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए मार्केट में जाते हो राइट, अब आपको प्याज की प्राइस पता ही नहीं है, ठीक है, और मार्केट में आपने बोला भाई मुझे 1 kg प्राइस चाहिए, प्याज चाहिए, वो दुकानदार बोलेगा भाई चलो आज 50 रुपए केजी है। अगर आपको 50 रुपए केजी उसने बोला, वो प्याज की प्राइस ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली इतने प्राइस में लेकर आ जाओगे। अब लेकर तो आ जाते हो, लेकिन आपने किसी को पूछा भाई मैं तो इतने में लाया, तो वो लोग बोलेंगे भाई ये तो अभी 20 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो आपको क्या लगेगा? अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो कोई अच्छा कोई जो आईपीओ आता है तो उसमें जो जीएमपी की जो प्राइस होती है ना, उसमें भी लोग ऐसा करते हैं, प्राइस होती है 20 तो आपको या तो 15 या 20 10 में ले लेते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, हम कभी भी कॉल या टिप्स या कुछ भी नहीं देते। ठीक है। और जो टेलीग्राम में हमारा जो हम चार्ट सेट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए होता है। उसको समझना होता है कि भाई ये चार्ट यहाँ पर दिया, ये पर्टिकुलर ये प्राइस है, अगर यहाँ से बूस्ट होता है तो ये बूस्ट हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न फाइंड कीजिए। मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई चार्ट दिया, नेगेटिव मूवमेंट दे रहा हो, अगर नेगेटिव गया तो ये मेरा जो लॉजिक है वो आप समझिए कि भाई मैंने इसको नेगेटिव किया तो वो नेगेटिव गया तो क्यों गया। तो ये सब अगर आप फाइंड करोगे तो आप खुद एक एनालिसिस भी अच्छे बन जाओगे, स्टॉक भी अच्छे से आप फाइंड कर पाओगे, तो आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।